हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आए हो बच्चे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो देख सकते हैं मैं नहा धो के और पूजा पाठ कर चुकी हूँ। कान्हा जी को भोग भी लगा दिया, पूजा भी कर ली हूँ और कपड़े रखे अभी धुल के। तो ऊपर जाऊँगी छत में डालने के लिए, यहाँ पे जगह नहीं है नीचे, तो जाऊँगी। और मैंने रखा है चाय, तो मुझे रखी नहीं है, अभी रख रही हूँ। तो दूध पक गया है और पानी गर्म कर रही हूँ। फ्रेंड, जब से ठंडी शुरू हो गई ना, तो मैं तो गुनगुना पानी ही पीती हूँ। आप लोग का सब पीता है? कमेंट में लिख के बताइएगा, है ना। तो मैं फटाफट कर लेती हूँ, बना लेती हूँ चाय और कपड़े डाल के आती हूँ। उसके बाद आप लोग से बात करती हूँ। तो फ्रेंड, चाय तो मेरी पक रही है, लगभग पक गई है, देख सकते हैं। और इधर मैंने चढ़ा दिया है कुकर, क्योंकि हम लोग के यहाँ सुबह आजकल ब्रेकफास्ट नहीं बनता है, डायरेक्ट खाना बनता है। तो मैं दाल पकने के लिए रख दे रही हूँ, जिससे कि दाल, तो मेरा बेटा फ्राइड दाल ज़्यादा पसंद करता है। तो देख सकते हैं मैंने दाल फ्राई करने के लिए क्या बोलते हैं, प्याज टमाटर काट कर रखा है। तो मैं दाल पकने के लिए रख देती हूँ और उसके बाद मैं पीऊँगी चाय। जब तक दाल पक जाएगी उसके बाद रखूँगी चावल। और सब्जी तो बनाऊंगी नहीं, क्योंकि शाम की बची हुई है। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, बने रहिए। ये डाल दिया हमने तेल। मैं सरसों के तेल में ही छौंक लगाती हूँ, आप भी लगा के देखिए, टेस्टी लगती है। घी के छौंक से ज्यादा टेस्टी लगती है, मुझे तो लगती है। बाकी सबकी पसंद अपनी अपनी है ना। पर मुझे सरसों के तेल का जो फ्राई करती हूँ ना दाल, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, ना कि घी के दाल से। तेल हो गया खत्म, ठीक है। मैंने ला के रखा है, उस दिन मैंने आपको दिखाया था ना, मैं गई हूँ मार्केट सामान लेने। मुझे पता था खत्म होने वाले हैं सामान, इसलिए मैंने पहले से ला के रखा था। शुद्ध सरसों का कच्ची घनी तेल। ये है मेरा स्पाइस बॉक्स। तो इसमें क्या क्या पड़ता है यार, जीरा और राई का तो छौंक पड़ता है। तो ये हमने डाल दिए थोड़े से जीरे, और दाल में छौंक लगा रहे हो और हींग ना पड़े तो दाल का स्वाद अधूरा, इसलिए हम छौंक में हींग भी जरूर से डालेंगे। डाल दिया जीरा। जीरे और मिर्च डालने के बाद थोड़ा दूर से छौंक लगाया करते, लेकिन ऐसे छींटे बड़े तेज आते हैं। देखिए मेरे छींटे आए थे यहाँ पे, दिख रहा होगा ना, यहाँ पे मैं जल रही थी, तो ठीक हो गया। हम तो चाय पियेंगे अदरक वाली, हम तो चाय पियेंगे, छोड़ेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो, ऐसा बनेगा चाहे कटाई जड़ेगी, पर पीना हम चाय छोड़ेंगे, चाय पियेंगे, हम तो चाय पियेंगे। फ्रेंड्स, मैंने दाल रख दी पकने के लिए। दाल पक जाएगी, जब तक मैं जाके आराम से धूप में बैठूंगी और चाय का मजा लूंगी। मेरा बेटा खा रहा है स्प्राउट ब्रेकफास्ट में और मैं चाय पी लूँ। चलिए बैठते धूप में। तो ठंडियों में धूप में बैठना किसको किसको पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है, मुझे इतना अच्छा लगता है ऐसे घंटों बैठे रहो। और मुझे क्या, सबको ही पसंद होगा। धूप में बैठना किसको अच्छा नहीं लगता जब ठंड लग रही हो तो।
मेरे यहाँ तो अंदर ही धूप आती है तो मैं बैठी हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, मैं आई थी थोड़ा सा गार्डन में घूमने के लिए और यहाँ बैठी थी तो मैंने सोचा बैठे बैठे आप लोगों से कुछ बात कर लूँ, है ना। तो फ्रेंड्स आपको पता है मैं कई दिनों से ना काफ़ी परेशान थी फैमिली को लेकर कि हर कोई ना फैमिली में जैसे मायके की फैमिली हो गई, ससुराल की फैमिली हो गई, इसी सब चीज़ को लेकर ना मैं काफ़ी परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं इतनी परेशान क्यों हो रही हूँ, किस लिए हो रही हूँ। मेरी फैमिली में मेरे अंदर एक ऐसे इंसान का खून है, खून ही बोलूँगी कि या जीन्स बोलूँ कि मैं कोई नॉर्मल फैमिली से तो हूँ नहीं। मेरे फैमिली में एक कपल ऐसा भी है जो कि बहादुर और हिम्मत वाला है, काफ़ी हिम्मत वाला है। जो कपल है उसकी मैं क्या बताऊँ कौन है वो मेरा, कैसे बताऊँ। लेकिन हाँ उनकी हिम्मत की, उनकी उसकी तो मिसाल देना पड़ेगा, तारीफ़ करना पड़ेगा, काबिल तारीफ़ है उनकी हिम्मत। और जिस तरह से वो स्टैंड हुई है, जीरो से यहाँ तक, जीरो से आई हैं वो बिल्कुल। तो मैं उस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो आप जानना चाहोगे ना कि वो कौन है, तो ऐसे नॉर्मली बताऊँगी तो आप लोग नहीं जान पाएंगे। मैं उनकी स्टोरी बताती हूँ, मैं आपको स्टोरी बताऊंगी उनकी, है ना, तब आप लोग को समझ में आएगा कि वो कौन है। तो फ्रेंड्स बताऊं, बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात, मतलब बहुत पुरानी समय की बात है। एक घर में 2 लड़कियां रहती हैं, 2 बहन 1 भाई, है ना। और दोनों बहनें देखने में काफ़ी सुंदर, खूबसूरत, गोरी चिट्टी, और दोनों ही काफ़ी सुंदर, और सुंदरता के साथ साथ गुणवान भी थी, काफ़ी गुणवान थी। और उनकी गुणवत्ता इसी में समझ में आती है कि जब वो जीरो से हीरो बनकर दिखाया है उन्होंने, तो इसी से उनकी गुणवत्ता झलक कर आती है, समझ में आती है। तो ये 2 बहनें थी और इधर 2 भाई। एक घर में सिर्फ 2 बहनें 1 भाई, 2 बहनें 1 भाई थे, और एक घर में 2 भाई और 6 बहनें थी। 2 भाई और 6 बहनें, जी हाँ। तो ये जो दोनों बहनें थी ना, दोनों बहनों में से जो बड़ी वाली बहन थी वो काफ़ी हद तक सुंदर तो थी, गुणवान भी थी, लेकिन उसमें भगवान ने एक कमी डाल रखी थी। पता है क्या कमी थी? तो जन्म से ही विकलांग थी वो, मतलब पैदाइशी ही विकलांग थी वो। तो उनके दोनों ही पैर मतलब नॉर्मल नहीं थे, वो नॉर्मल नहीं थी शुरू से ही, जब से पैदा हुई थी तब से ही। तो उनके दोनों पैर हैं जो वो अविकसित कह सकते हैं या जो भी था, तो दोनों बहुत पतले और टेढ़े मेढ़े थे, जिसकी वजह से वो ना अच्छे से चल भी नहीं पाती थी, और ना ही अच्छे से चल पाती थी और ना ही कुछ, पर हाँ डंडे का सहारा लेकर वो चल लेती थी। और उनके फिर भी उनकी शादी हुई एक अच्छे घर में, जहाँ उनकी शादी हुई थी ना, फैमिली काफ़ी अच्छी थी, और उनके हस्बैंड भी सुंदरता में देखा जाए तो उनसे किसी भी मामले में कम नहीं थे। दोनों भाई काफ़ी सुंदर थे और हैंडसम, ऊँचे पूरे 6 फुट के, बढ़िया लंबा चौड़ा शरीर, सब चीज़ था। तो फ्रेंड्स पता है, उसमें से जो बड़ी बहन रहती है ना, उसकी शादी हो जाती है, और अच्छा परिवार था, लड़का काफ़ी अच्छा था, लड़का भी इतना ही गुणवान था जितनी की लड़की। दोनों की शादी हो जाती है, फिक्स हो जाती है। फिर उनके घर वाले सोचते हैं, लड़की के घर वाले सोचते हैं, उनके माँ बाप, कि लड़की हमारी अपाहिज है, उनका एक भाई भी है, तो आखिर कहीं ना कहीं तो उनकी शादी होगी ही।
तो क्यों ना हम अपनी ही बेटी की शादी उनके साथ करा दें, ताकि जब भी बड़ी बहन को ज़रूरत हो तो उसकी छोटी बहन उसके काम आएगी, उसकी हेल्प करेगी। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई भाई में भले पड़ जाए, लेकिन बहन बहन का तो 36 का आंकड़ा रहता है। छोटी बहन भी काफ़ी सुंदर थी, गुणवान थी, वो भी किसी मामले में अपनी बड़ी बहन से कम नहीं थी। तो अब ये बात सब लोग जानते थे कि हाँ वो है, उसमें सारे गुण हैं। तो इन लोगों को भी कोई आपत्ति नहीं हुई, इन लोगों ने भी शादी कर दी। तो दोनों भाइयों की शादी दोनों बहनों के साथ, सभी बहनों के साथ हो जाती है। दोनों सभी भाइयों की शादी, बहन बड़े भाई पे आती है और छोटी बहन छोटे भाई पर। अब सबसे पहले तो बड़ी बहन की शादी होती है, तो उसको एक बेटा होता है। और कुछ दिन तो सब ठीक ठाक चला। छोटी बहन काफ़ी ध्यान रखती थी और अपने भतीजे को भी काफ़ी मानती थी, काफ़ी लाड दुलार करती थी, प्यार भी करती थी, सब चीज़ करती थी। बट धीरे धीरे समय बीतता गया और दोनों बहनों में अब अनबन होने लगी, झगड़ा होने लगा, लड़ाई होने लगी। कि काफ़ी लड़ाई होने लगी, काफ़ी अनबन होने लगी। लेकिन हाँ, भाइयों में ऐसा कुछ नहीं था। भाइयों में काफ़ी बनती थी, अच्छी खासी बनती थी भाइयों में। तो एक दिन बड़ी बहन ने खुद ही फैसला लिया, अपना डिसीजन लिया कि वो अब साथ में नहीं रहेगी, क्योंकि अब उसका गुजारा होना बहुत मुश्किल है एक साथ रहना। वो फैसला करती है कि अब वो साथ में नहीं रहेगी। फ्रेंड्स, यहाँ ना मैं इन गार्डन में बैठी हूँ और यहाँ मैं सोचे वीडियो शूट कर लूँ, बट बार बार लोग आते जाते हैं ना, तो डिस्टर्ब हो रहा है। तो इसलिए मैं बाकी की कहानी आप लोग को घर में चल कर बताऊँगी। बहन फैसला करती है कि अब वो साथ में नहीं रह सकती है। अब वो अपने बच्चे को लेती है और अपने 2 जोड़ी कपड़े, अपने बच्चे के कपड़े और अपने हस्बैंड के कपड़े लेती है और अपने हस्बैंड से कहती है कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ, अब मुझे जाना है अपने मायके। अब वो चली जाती है मायके। मायके आने के बाद वो सोचती है कि मायके में भी कितने ही दिन रहेगी वो, सारी ज़िंदगी तो मायके में नहीं बीत सकती है ना। इसलिए वो फैसला करती है कि वो मायके में मायके वालों के साथ नहीं रहेगी। वो अपने पिता से कहती है कि मैं आप लोग के साथ नहीं रह सकती हूँ। अगर आप लोग को मेरी मदद करनी है तो मेरी बस इतनी ही मदद कर दीजिए कि मुझे सिर्फ झोपड़ी बनाने के लिए कुछ जगह उधार में दे दीजिए। मैं वहाँ पे अपनी झोपड़ी बना के मैं खुद अपनी जगह में रहना चाहती हूँ। मैं खुद कमाऊँगी और खुद अपने बच्चों को खिलाऊँगी, पालूँगी। सर जी उनको कुछ जगह दे भी देते हैं अपने घर के पास थोड़ी ही दूर पे, और वो अपनी झोपड़ी बनाकर उसमें रहना शुरू कर देती है। झोपड़ी तो बन गई, रहना भी शुरू हो गया, पर गुजारा कैसा है? कोई हमेशा तो नहीं खिलाएगा ना, बहुत हद देगा। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 1 महीना, इससे ज़्यादा कोई भी अपने घर से नहीं खिलाता है, चाहे वो कितना भी नज़दीकी हो। अगर खिलाएगा तो उसके लिए वो चीज़ें बेचैन हो जाती हैं। फिर उसने सोचा, वो रहने लगी और उसने सोचा अब रहने की व्यवस्था तो हो गई है, पेट भरने की भी व्यवस्था करनी होगी। उसने दूसरों के खेत में काम करना शुरू किया। वो दूसरों के खेत में काम करते और बच्चा उस समय छोटा था, लेकिन फिर भी बच्चा भी काम करने जाता था, साथ में सब लोग काम करते थे और दूसरों के खेत में काम करके दिन भर काम करते थे और शाम को एक टाइम का भोजन वो लोग जुटा लेते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि सिर्फ एक टाइम ही खाना खाकर वो लोग सो जाया करते थे और एक टाइम भूखा रहते थे। मतलब सिर्फ एक टाइम खाना खाकर वो लोग रहते थे। दिन भर काम करते खेतों में, दूसरों के खेतों में, कभी कोई काम देता कभी ना देता, कभी ये समझ के उनके मुंह पे दरवाज़ा, कई वो लोग उनके अपने ही जो गांव में थे, उनके अपने चाचा चाची जो कहलाते थे, उनके भाई भतीजे लोग मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया करते थे, ये सोच के कि आ रही है तो कहीं कुछ मांगे ना। उसके बच्चे आ रहे हैं तो दरवाज़ा बंद कर लिया करते थे, सोचते थे कहीं कुछ मांगे ना, इस तरह से। लेकिन उन लोगों ने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। वहीं पे सरकारी स्कूल था, सरकारी स्कूल में उन्होंने बच्चे का नाम डाला
धीरे धीरे समय बीतते गया। बच्चा पढ़ाई भी करता था, खेतों में अपने माँ के साथ काम भी करवाता था। अगर खेत में ना पहुँच पाता तो माँ सुबह ही काम पे निकल जाती थी और बेटा घर का काम किया करता था। धीरे धीरे फैमिली भी बढ़ी और बढ़ी आगे। अब आगे की कहानी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर से बताइएगा कि आप लोग आगे की कहानी जानना चाहते हैं। और हाँ, नहीं भी जानना चाहेंगे जो मैं आपको बताऊंगी अगले ब्लॉग में, तब तक का आप वेट कीजिए। और हाँ, अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर नए हैं मेरे ब्लॉग में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इस कहानी को आगे बढ़ा के, है ना। अगर आप लोग की इच्छा होगी तो कमेंट में लिख के जरूर से बताइएगा। मिलती हूँ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।